नमस्कार, आप भी एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं और जेम पे एज अ ओईएम रजिस्टर्ड हैं और चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट इंडिया के हर एक रीसेलर तक पहुंचे, या फिर उन रीसेलर्स को आप हेल्प करना चाहते हैं जो कि ओईएम की वजह से, ओईएम के सपोर्ट ना होने की वजह से जेम पे वर्क नहीं कर पा रहे और आप उनको हेल्प करके अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरा स्क्रीन पे ईमेल आईडी शो हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ईमेल आईडी आपको दे दिया है, आप मुझे अपना रिक्वेस्ट दे सकते हैं। तो हम भी आपके पास आएंगे, आपके बारे में सबको बताएंगे ताकि वो लोग आपसे कांटेक्ट कर पाए जो एक ऐसे प्रोडक्ट की तलाश में है जिसको वो आगे रीसेल कर पाए, या फिर उन ओईएम्स की तलाश में है जिनके सपोर्ट से वो जेम पे आगे बिजनेस कर पाए, या फिर उन लोगों के पास आप पहुंच पाए जो कि आपसे क्वालिटी मटेरियल प्रोक्योर करना चाहते हैं। तो आप हमें रिक्वेस्ट दीजिए, हम आप तक पहुंचेंगे और आपको सबके सामने लेके आएंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। और आज हम लोग आए हैं नजफगढ़ दिल्ली में गुंजा मैम के पास, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एमपी सर्जिकल की। और आज मैम से समझेंगे कि मैम कौन कौन से प्रोडक्ट बना रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, एमपी सर्जिकल क्या है, एमपी सर्जिकल कब से एस्टैब्लिश है इस बिजनेस में, और किस तरीके के प्रोडक्ट एमपी सर्जिकल बना के अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचा रही है। तो पहले तो बहुत बहुत वेलकम करना चाहता हूं मैं मैम का कि इन्होंने हमें मौका दिया इनके पास आके आप लोगों तक पहुंचने का। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। तो मैम मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप बताइए सबको कि एमपी सर्जिकल क्या है, कब से एस्टैब्लिश्ड हुई है और किन किन प्रोडक्ट्स में एमपी सर्जिकल डील करती है। ओके, सो एमपी सर्जिकल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो हॉस्पिटल फर्नीचर्स एंड इक्विपमेंट बनाती है। हमारी कंपनी 2017 में स्टैब्लिश हुई है और हमने काफ़ी कुछ ग्रो किया है ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो हमारे जो मेनली प्रोडक्ट्स हैं वो आईसीयू बेड्स हैं, हॉस्पिटल फॉलर सेमी फॉलर बेड्स हैं, जितनी भी ट्रॉलीज होती हैं हॉस्पिटल में वो सारी खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जितने भी वार्ड के इक्विपमेंट्स होते हैं वो हम बनाते हैं, डिलीवरी बेड हम बनाते हैं, ओटी टेबल्स भी हम खुद बनाते हैं, ओटी लाइट, इन सबको हम खुद बनाते हैं। तो ये सारी है जो हॉस्पिटल में मेनली यूज़ होते हैं, इसको हम खुद की मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पे दिल्ली नजफगढ़ में है। तो इन शॉर्ट जो मैम की कंपनी है ना वो हॉस्पिटल फर्नीचर्स मैन्युफैक्चर कर रही है। हॉस्पिटल फर्नीचर एज इन, जैसे आप लोग जाते हैं किसी भी हॉस्पिटल में तो आपने देखा होगा कि बेड्स वगैरह जो होते हैं जहाँ पे पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है, या फिर ट्रॉली जहाँ पे पेशेंट्स को लेटा के इधर से उधर ले जाया जाता है, या फिर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो स्टूल पे आप बैठते हो, तो वो जितने भी हॉस्पिटल में फर्नीचर यूज होते हैं ना तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग मैम की यूनिट में होती है और एक क्वालिटी प्रोडक्ट मैम बनाती है। तो मैम मैं ये समझना चाहूंगा या फिर अपनी ऑडियंस को ये समझाना चाहूंगा आपके थ्रू कि हमारे प्रोडक्ट बाकी लोगों से कैसे डिफरेंट है, या फिर हम लोग किन चीजों पे ध्यान दे रहे हैं और किन चीजों पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो ये एक बार आप बताइए प्लीज। डेफिनेटली सर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारा प्रोडक्ट अलग कैसे है दूसरों से। तो सबसे पहला जो आता है, जो सारी कंपनी फोकस करती है, वो है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जो रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर की वो कैसे बना रहे हैं। तो हमारी जो हमेशा कोशिश होती है कि हमारी क्वालिटी बेस्ट टू बेस्ट मिले कस्टमर्स को, ताकि वो लॉन्ग लाइफ लास्टिंग हो, उसमें कोई डिफेक्टिव ना हो। हमारी वारंटी भी होती है इस प्रोडक्ट की, ताकि वो काफ़ी लंबे समय तक आपके पास चलता रहे। दूसरा है हमारा मेन चीज़ डिलीवरी ऑन टाइम पे। तो मेनली कस्टमर का होता है कि रिक्वायरमेंट आप डाल देते हैं, ऑन टाइम डिलीवर नहीं होता है। तो ये हमारा मेन फोकस होता है कि हम कस्टमर पे बहुत जल्द उनके पास उनका प्रोडक्ट, उनका हम सही सलामत उनके पास पहुंचा सके। तीसरा होता है कि कस्टमाइजेशन, कि मेनली कुछ कस्टमर्स जो होते हैं जो पर्सनल यूज़ के लिए भी अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और उनको कुछ खुद की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे प्रोडक्ट्स में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो हम वो कस्टमाइजेशन भी करते हैं, क्योंकि हमारे इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हम उसमें खुद रिसर्च करते हैं कि कैसे हम उसमें वो चेंजेस कर सकें और वो हम कस्टमर तक एंड तक उनको पहुँचाते हैं। फोर्थ थिंग हमारा होता है कि हम उनको सर्विसेज कैसे दे रहे हैं, क्योंकि किसी भी मार्केटिंग में, किसी भी फील्ड में सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट दे दिया, आपका रिलेशन वहीं तक ख़त्म नहीं होता। तो हमारा कंपनी का मेन विज़न भी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़े और उनको सर्विसिंग काफ़ी अच्छा दें, ताकि उनको कोई इशू आए तो वो हमारे तक पहुँचे और उनको हम साथ के साथ कंप्लीट कर दें। तो ये सारी सर्विसेज एंड दीज आर द क्वालिटी, इस पे हम मेनली काम करते हैं।
तो ये मैम ने ना बहुत ही अच्छा मैसेज सबको दिया है कि देखिए जो भी पॉइंट्स का मैम ने जिक्र किया ना या फिर जिनको भी हाईलाइट किया, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये सारी ही चीजें हर जगह सुनी होगी, हर एक मैन्युफैक्चरर से सुनी होगी, जो कि बहुत बेसिक है। बट आजकल ना बेसिक चीजें मिलना ही ना बहुत डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि कोई भी इन सारे पॉइंट्स पे फोकस करना ही नहीं चाहता। अगर कोई एक क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहा है तो वो सर्विसेज पे ध्यान नहीं दे रहा, कोई अच्छा मटेरियल दे रहा है बट वो टाइमली डिलीवरी नहीं कर रहा है ना। और दूसरा, कई लोगों का तो ऐसा है कि वो अपनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट ही नहीं समझना चाहते कि हमारा भैया जो प्रोडक्ट है आप वैसे ही ले लो। तो मैम की जो कंपनी है ना, इन सारे ही पॉइंट्स पे स्पेशली फोकस कर रही है कि अपने कस्टमर को एक क्वालिटी प्रोडक्ट दिया जाए, साथ ही साथ उनका एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए उनको टाइमली डिलीवरी दिया जाए। कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपका मटेरियल 10 दिन में आपके पास पहुंच जाए, तो मैम लोग मेक श्योर करते हैं कि वो आप लोगों तक पहुंच जाए। उसके बाद अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, अगर आप कोई कस्टमाइज रिक्वायरमेंट है, कोई टेलर मेड आपकी रिक्वायरमेंट है, तो मैम की जो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, यहाँ पे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारा ही प्रोडक्ट मैम की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनता है। तो आपकी जितनी भी टेलर मेड नीड्स हैं सारे ही फुलफिल मैम लोग कर सकते हैं, मैम की टीम कर सकती है। तो आप कस्टमाइज रिक्वायरमेंट भी अपनी यहाँ पे पूरी करवा सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है ना, वो सर्विसेज का है। आपको भी पता है कि कोई भी कंपनी तब तक बड़ी नहीं बन सकती जब तक वो अपने कस्टमर्स के फीडबैक को ना समझे, कस्टमर्स के फीडबैक को समझ के, उनको प्रॉब्लम को समझ के उनको सोल्यूशन ना दे। तो प्रोडक्ट पहुंचाने तक आपके साथ नहीं जुड़े हुए हैं। अगर आपको कोई प्रोडक्ट आपके पास पहुंच रहा है, उसमें कोई डिफेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, जो कि होगा नहीं, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा चीज है जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैम की जो सर्विसेज हैं उसमें आप लोगों तक आपके पास पहुंचा जाएगा। आप लोगों को वो रेक्टिफाई करके उस चीज को एक बेटर एक्सपीरियंस अपने कस्टमर को दिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज मैम ने बताई कि ये जो यूएसपीज है ना मैम की कंपनी की, यही एक ऐसा पार्ट है जो कि कम टाइम में मैम लोग इतना बड़ा नाम इस इंडस्ट्री में बना पाए हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। पैन इंडिया मैम की सप्लाईज जा रही हैं, पैन इंडिया के हॉस्पिटल्स, रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स, एम्स हो गया, सफदरजंग हो गया, राम मनोहर लोहिया हो गया, या फिर पैन इंडिया के जितने भी रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स हैं, सब जगह मैम का मटेरियल सप्लाई हो रहा है। तो ये कम टाइम स्पैन में ये करना तभी पॉसिबल है जब एक कंपनी सारे ही बेसिक्स को अच्छे तरीके से फॉलो करे और एक एथिक्स के साथ अपने काम को आगे लेके जाए। तो मैम, मैं ये समझना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर या फिर गवर्नमेंट बिजनेस में आप लोगों का एक्सपीरियंस किस तरीके से रहा है और किस तरीके से आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर बिजनेस चल रहा है। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे हम 2020 में ही आ गए थे। हमने वहाँ से भी काफ़ी अच्छा बिजनेस किया, अभी भी कंटिन्यू हम कर रहे हैं। हमने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से काफ़ी अच्छा काम किया है एम्स में, अभी भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में SKIMS में हमने अभी सप्लाई दिया है। हमने शिमला में भी काफ़ी अच्छा काम किया है गवर्नमेंट में, डिफेंस में हमने पुणे में सप्लाई किया है। तो ये सारी हमारे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है जिसमें हमने अभी इस साल में हमने 3 से 4 करोड़ का काम किया है। तो गवर्नमेंट का काम भी काफ़ी अच्छा है हमारा, हम काफ़ी इस पर अच्छा एक्टिव हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो इन शॉर्ट ये है कि ऑलरेडी मैम की जो रीच है, मैम की कंपनी की जो रीच है, वो पैन इंडिया बनी हुई है। तो मैम, मैं ये एक आंसर आपके थ्रू अपनी उन ऑडियंस को देना चाहता हूं जो लोग जुड़ना चाहते हैं आप लोगों के साथ, जो चाहते हैं आप लोगों के साथ काम करके आगे पहुंचना इस वर्टिकल में। तो क्या सपोर्ट हमारी कंपनी उन्हें प्रोवाइड करा सकती है? अगर कोई एक रीसेलर अगर आपसे जुड़ना चाहे, चाहे वो मटेरियल के लिए, चाहे वो किसी टेंडर में सपोर्ट के लिए, या फिर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे आजकल आप सबको पता है कि बहुत सारे हर्डल्स हैं, तो क्या OEM से जो सपोर्ट मिल पाता है, या फिर कई लोगों को ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट तो है, हम काम भी अच्छा कर सकते हैं, करना भी चाहते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ OEM सपोर्ट हम लोग ना अच्छा काम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर नहीं कर पा रहे। तो हमारी तरफ से कैसा सपोर्ट मिलने वाला है उन लोगों को जो इसको एज अ जिम बिजनेस देख रहे हैं इस वीडियो को, या फिर OEMs के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनको हम लोग क्या सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑथराइजेशन, इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन? तो क्या सपोर्ट हमारी कंपनी उन्हें प्रोवाइड करा सकती है? ओके, सो जेम पे सबसे पहले तो हम OEM हैं।
और ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं हमारे जो हमसे ऑथराइजेशन मांगते हैं और हमने उनको दिया भी है। जेम पे जो मेन चीज़ आता है वो सेकंड थिंग है वो डॉक्यूमेंटेशन। तो जेम से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन है गवर्नमेंट में, चाहे वो एमएसएमई हो, एनएसआई अप्रूव हो, सिडस्को हो, जितने आईएसओ के स्टैंडर्ड्स हो, फ्रॉम स्टैंडर्ड्स का लैब्स, ये सारे सर्टिफिकेशन हमारे पास हैं। तो हम डेफिनेटली उन जो हमारे रीसेलर्स हैं जो बहुत ऑथेंटिकेट हैं, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिनको सपोर्ट चाहिए ओईएम से, तो हम डेफिनेटली उनको खूब सपोर्ट करेंगे। हमने पहले भी किया है, हम आगे भी करेंगे। आपका हम ऑथराइजेशन देंगे ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर टेंडर नंबर। उसमें आपको हम वारंटी भी देंगे उस प्रोडक्ट का, सर्विसेज का, हर एक चीज़ देंगे। इसके लिए कोई भी हम चार्जेस नहीं करेंगे आपसे, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज है। आपको जस्ट एक नॉर्मल जो हमारा प्रोडक्ट की वैल्यू जो चार्जेस है आपको वो देना पड़ेगा। और ये भी है एक है कि आप जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, हमारे ट्रेडमार्क जो हमारा है एमपी चॉइस, उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो उसको अच्छे से यूज़ करें, उसको मिसयूज़ ना करें। आप जेन्युइन होने चाहिए हर एक चीज़ तरीके से, तो डेफिनेटली हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो बहुत अच्छा मैम आपने बताया कि आप एज अ रीसेलर अगर आप ओईएम से जुड़ना चाहते हैं तो बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का। आप अपनी रिक्वायरमेंट लेके आइए, मैम के साथ अपनी रिक्वायरमेंट शेयर करिए। चाहे 10 टेंडर हैं, चाहे 20 टेंडर हैं, चाहे 30 टेंडर हैं, आप शेयर करिए। मैम आपको बिड स्पेसिफिक ऑथराइजेशन आपको प्रोवाइड कराएंगी, आप उनको यूज करिए, अपना गवर्नमेंट बिजनेस करिए। जैसा कि मैम ने मेंशन किया और मैंने भी आपको बताया कि मैम की जो कंपनी है वो जेम पे एज अ ओईएम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। कौन कौन सी कैटेगरीज के लिए ओईएम रजिस्टर्ड है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। आईसीयू बेड या फिर ट्रॉलीज या फिर स्ट्रेचर, ये ऑलरेडी कैटेगरीज एज अ ओईएम रजिस्टर्ड है। एमपी चॉइस मैम की कंपनी का ब्रांड नेम है, आप देखेंगे तो उस ब्रांड नेम से आपको प्रोडक्ट भी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर मिल जाएंगे। किस तरीके से आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दे दी है मैम लोगों की। आप डायरेक्टली अपनी रिक्वायरमेंट मैम को मेल करिए, मैम की टीम आपके साथ टच में आके आपको सपोर्ट करेगी और आपको सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में आगे बढ़ने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑथराइजेशन वगैरह के लिए, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए कोई भी पैसा आप लोगों से चार्ज नहीं किया जाएगा। मैम ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि आप कहीं से भी मटेरियल लेंगे तो वहां पे भी आप कॉस्ट पे करेंगे ही करेंगे, क्योंकि एक जो भी मटेरियल है वो कॉस्टिंग के साथ आता है, तो वो ऑब्वियसली आप यहाँ पे भी पे करोगे। बट डॉक्यूमेंटेशन का या फिर ऑथराइजेशन का कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, जो कि आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ऑथराइजेशन देने के भी पैसे ले रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन के भी पैसे ले रहे हैं, वो नहीं होगा। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि मैम की जो कंपनी है ना, जितने भी सर्टिफिकेट मैंडेटरी हैं इस फील्ड में, जैसे सीडीएस को या फिर आईएसओ या फिर किसी भी प्रोडक्ट की टेस्ट रिपोर्ट, ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स मैम की कंपनी के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो कहीं पे भी ना कोई भी हर्डल आप लोगों को नहीं आने वाला है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर बिजनेस करने के लिए। अब मैम एक चीज आप और बता दीजिए कि हमारा डिलीवरी नेटवर्क कैसा है, कि अगर हमें कहीं पे पैन इंडिया से या फिर मैं कोई वेस्ट बंगाल से आपसे कांटेक्ट करता है या फिर केरला से करता है, तो हम लोग क्या डिलीवरी हर जगह करवा सकते हैं? डेफिनेटली सर, हम डिलीवरी भी खुद कराते हैं। हमारे पास ट्रांसपोर्ट का खुद का सिस्टम है। वो डिपेंड करता है बायर के ऊपर कि वो किस तरीके से डिलीवरी चाहता है। वो बाय रोड चाहता है, बाय ट्रेन चाहता है, वो कैसा चाहता है। बाय ट्रक फैसिलिटी हमारी खुद की ट्रांसपोर्ट, हमसे उसे कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, तो हम सारी डिलीवरी किसी भी लोकेशन पे आपको हम दे सकते हैं। तो इंडिया के किसी भी कोने में हो आप, चाहे आपको किसी भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, जितनी जल्दी चाहिए, मैम का ट्रांसपोर्टेशन या फिर फ्रेट जो भी है, डिलीवरी जो नेटवर्क है वो बहुत अच्छा सेटअप है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होने वाला है। आप आइए, अपना ऑर्डर प्लेस करिए, पेमेंट करिए और मटेरियल आप लोगों तक पहुंच जाएगा। तो ये तो रही मैम की कंपनी से रिलेटेड चीजें। एक मैसेज मैं मैम से दिलवाना चाहता हूं उन यूथ को जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को या फिर गवर्नमेंट टेंडरिंग को एज अ करियर देखते हैं। मैंने हमेशा से बोला है कि ये वर्टिकल ऐसा है जो कि बहुत ही अंडररेटेड है, बट इसमें अगर आप एज अ करियर आना चाहते हो, अपना करियर इसमें देखना चाहते हो, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए इसमें है। एक ऐसी स्किल जो आप अपने अंदर डेवलप करके एक बहुत अच्छी नौकरी आप अपने लिए
क्रिएट कर सकते हो और करियर भी आप इस इंडस्ट्री में बना सकते हो। तो मैम एक मैसेज मैं आपके थ्रू देना चाहता हूं उन यूथ को जो कि इसे एज अ करियर देख रहे हैं, ताकि उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले कि देखिए होता है ना कि मैं तो चलो बोल ही रहा हूं, बट अगर एक कंपनी ओनर अगर ये मैसेज दे कि हाँ भैया इस चीज की रिक्वायरमेंट है, ऐसे लोगों की हमें रिक्वायरमेंट है कि आप हमारे ऑफिस में आके काम करिए, तो मुझे लगता है कि उनको एक अलग बूस्ट मिलेगा। तो मैम प्लीज मैं चाहता हूं कि आप एक मैसेज उन यूथ को दीजिए जो इसे एज अ करियर देख रहे हैं। डेफिनेटली सर, आपने बहुत अच्छा बोला। ये एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा करियर है। अगर आप किसी भी फील्ड में चले जाइए या आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिस पे आप सेल करें। वो आप प्राइवेट सेक्टर है, आप डायरेक्टली कहीं से भी कर सकते हैं, बट अगर आप गवर्नमेंट की बात करते हैं तो आपको गवर्नमेंट में आपको जैम पे आना पड़ेगा, मेनली सारे टेंडर्स के लिए। तो इस केस में जितने भी मार्केटिंग टीम होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, उनको ऐसे पर्सन चाहिए होते हैं जो उनके लिए काम कर सके, मेनली जैम के ऊपर, क्योंकि सब चीज़ हैंडल खुद से करना मुश्किल हो जाता है, तो एक टीम चाहिए होती है। तो इस केस में हम जो मेनली जो मैंने ऐसा फील भी किया है कि जैम की नॉलेज काफ़ी कम है लोगों को, उनको पता नहीं है उस चीज़ के बारे में कि ये है क्या, और अगर ये है भी तो उसमें हम कैसे अपना करियर बना सकते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी भी फील्ड में हो चाहे आप, तो उसके साथ साथ जो मुझे लगता है कि बेसिक है, अगर आपको खुद भी रीसेलिंग करनी है या खुद उस पर काम करना है तो ये इस प्लेटफॉर्म को चूज़ करके आप अपना खुद का बिजनेस काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको इसकी नॉलेज है तो आपकी ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको हायर करने के लिए बैठी हैं। हमारी खुद की कंपनी भी ऐसे पर्सन को ढूंढ रही है जो जैम पे काम करते हैं, उनको आता है, वो पार्टिसिपेट करना आता हो। तो ये एक प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, आने वाले टाइम में जैम मार्केट का बहुत ही बड़ा रेवेन्यू होने वाला है। तो इसमें जितनी भी कंपनियां हैं, वो कोई भी कंपनी हो, वो जैम पे आएंगी ही आएंगी, और साथ में उनको पर्सन चाहिए, एक टीम चाहिए। तो डेफिनेटली अपने आप को एक ओपन माइंड रखिए, एक इसको भी एज अ करियर अपॉर्चुनिटी रखिए, अपने आप को मतलब कंटिन्यू सीखते रहिए। इसको आप आज ऐसे बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, आप सीख सकते हैं, इसको सीखिए और किसी भी कंपनी में जाके आप खुद भी उनको बताइए कि मुझे ये काम आता है, तो डेफिनेटली वो कंपनी आपको हायर करेगी। जिनको नहीं पता इस चीज़ के बारे में कि वो भी मार्केट जैम पे आ सकते हैं, तो मैंने तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा मैसेज दिया मैम ने, और मैंने तो मैम को मैसेज देने के लिए बोला था। मैम ने तो एक अपॉर्चुनिटी दे दी कि उनकी खुद की कंपनी ऐसे एक कैंडिडेट को ढूंढ रही है जो उनके डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज कर सके। देखिए चाहे कोई मैन्युफैक्चरर हो, चाहे कोई रीसेलर हो, किसी ना किसी को तो अगर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर बिजनेस करना है तो किसी ना किसी को तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि वो जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर डे टू डे एक्टिविटीज हैं, चाहे वो प्रोडक्ट अपलोड करना है, रजिस्ट्रेशन है, टेंडर का सबमिशन है, या फिर डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, किसी ना किसी को तो वो करना पड़ेगा। तो एक डेडिकेटेड रिसोर्स की रिक्वायरमेंट ना हर एक कंपनी को है आज इस डेट में, कि जिनको जेम की नॉलेज है, जिन भी लोगों को जेम की नॉलेज है, उनके लिए ये नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है मार्केट में। तो मैम ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि आप ये स्किल को डेवलप करके एक अच्छी खासी नौकरी आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैम ने ये भी बताया कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप डायरेक्टली खाली एक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस किस तरीके से वर्क करता है उसे समझ के डायरेक्टली आप बिजनेस पे उतर सकते हैं और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के साथ डायरेक्ट डीलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं मैम का कि इतना अच्छा मैसेज देने के लिए, और मैम ने तो एक अपॉर्चुनिटी भी डायरेक्टली इसमें वीडियो में दे दी है कि अगर आपके पास जेम की नॉलेज है तो आप मैम से कांटेक्ट करिए, और अगर आप नजफगढ़ के पास रहते हैं तो आप जरूर मैम को बताइए कि हमें जेम से रिलेटेड नॉलेज है, तो मैम जरूर आपको कंसिडर करेंगे। तो आइए चलते हैं मैम की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऊपर और देखते हैं कि किस तरीके से मैम के यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलप होते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज तक ना मैंने बेड्स वगैरह देखे तो हैं हर जगह, आप लोगों ने भी देखे होंगे कहीं पे भी क्लिनिक में या फिर किसी भी हॉस्पिटल में, बट किस तरीके से वो बेड बनते हैं, किस प्रोसेस से वो गुजरते हैं। तो आइए देखते हैं मैम की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे कि एक बेड का या फिर हॉस्पिटल फर्नीचर का बनने का जो प्रक्रिया है किस तरीके से होता है और किस तरीके से मैम की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे एक क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलप करके जितने भी कस्टमर्स हैं उन तक पहुंचाया जाता है। तो चलिए आ जाइए। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि एक प्रोडक्ट बनने के बाद ना किस तरीके से आपको दिखने को मिलता है। और ये मैम का ना एक बेसिकली आप बोल सकते हो कि जितने भी फिनिश प्रोडक्ट होते हैं
वो एक डिस्प्ले मैम ने यहाँ पे दिखा रखे हैं, एक्सपीरियंस जोन बना रखा है कि किसी को भी अगर प्रोडक्ट देखना है कि किस तरीके का प्रोडक्ट मैम लोग डेवलप कर रहे हैं तो वो इधर आप आके भी देख सकते हैं। तो जल्दी से समझेंगे और जल्दी से देखेंगे कितने टाइप्स के प्रोडक्ट यहाँ पे मैम ने शोकेस कर रखे हैं और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि और बताएंगे हर एक प्रोडक्ट के बारे में कि क्या उस प्रोडक्ट का यूज है और क्या उस प्रोडक्ट को बोला जाता है। तो आज आइए, तो ये आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे रखे गए हैं। जैसे कि हमने मेंशन किया था कि जो भी हॉस्पिटल में बेड यूज होते हैं, जो भी आप देखते हैं कि कोई भी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए जो बेड्स यूज होते हैं, तो वो उसी तरीके के बेड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। तो मैं सही बोल रहा हूँ ना मैम, ये वही बेड है ना, ये जैसे आईसीयू बेड हो गया यहाँ पे सर, ये हमारा आईसीयू बेड्स है। ये जैसे आईसीयू बेड है, तो यहाँ पे आप एक बार दिखाइए कि ये आईसीयू बेड है। यहाँ पे ये क्या मैम तीनों सेम बेड है कि ये अलग अलग बेड है? सर तीनों सेम बेड है। हाँ। जैसे सबके फंक्शन अलग अलग हो जाते हैं, उसमें फंक्शन एक एक जैसे बढ़ जाते हैं। जैसे नॉर्मल आईसीयू बेड हुआ, हाँ। फिर इसमें एम्बेडेड कंट्रोल पैनल तो इसके फंक्शन ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें सेम ऐसे ही इसमें हैंडसेट है, पेशेंट हाँ। खुद भी नर्स कंट्रोल होता है, नर्स इससे खुद ऑपरेट कर सकती हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रिक में हैं आपके सारे बेड इसमें। और यही सेम आईसीयू बेड अगर आप कोई नॉर्मल रेंज में ढूंढता है तो ये सारे मैनुअली हैं। मैनुअली से आप सारे फंक्शन इसको ऑपरेट कर सकते हैं, हाइट, बैक रेस्ट, नी रेस्ट, तो ये मल्टीपल बेड्स हैं यहाँ पे, मतलब है तो बेड ही बट सबकी फंक्शनैलिटीज अलग अलग है। तो फंक्शनैलिटीज के डीप में तो नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे को भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है और समझा भी नहीं पाऊंगा कि क्या उनकी फंक्शनैलिटीज है। बट हाँ, जो इस मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिनको बेड्स यूज़ करना आता है या फिर जिनको नॉलेज है, तो उनको पता होगा कि इनकी क्या डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज हैं, क्या आपको चाहिए। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप मैम को ऑर्डर दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि कितनी सारी वैरायटी है यहाँ पे बेड्स की, तो यहाँ पे बेड्स भी दिए जा रहे हैं। मैम वो क्या है डिफरेंट एक प्रोडक्ट? ब्लड डोनर काउच है सर। अच्छा, ब्लड डोनर काउच है, ओके। तो आज तक आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे भी आप ब्लड डोनेट करने गए होंगे या फिर आपने डोनेशन किया हो, ब्लड डोनेशन किया हो, तो इस तरीके की चेयर में आप लोगों को बिठाया जाता है। तो ये चेयर भी मैम के यहाँ पे डेवलप होती है। आप दिखाइए, तो मैं दिखाइएगा एक बार इसको। हाँ, ये आपका इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड है, मैनुअल भी होता है हमारे पास। तो ये इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड एक ब्लड डोनेशन चेयर है। तो ये भी मैम लोग डेवलप करते हैं। ये ऑटोमेटिक है, अगर आप मैनुअली चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक है, मतलब इसमें फंक्शनैलिटीज हैं कि बटन के थ्रू आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। और मैम ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इनके बारे में भी बता दीजिए कि ये सर अटेंडेंट बेड कम चेयर है, जो बेड भी बन जाता है, चेयर भी बन जाता है। मेनली हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं। व्हील चेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये वार्ड साइड स्क्रीन हैं सेपरेशन के लिए, ये यूज़ होते हैं। ये लॉक, ये ड्रेसिंग ट्रॉलीज हो जाती हैं हमारी सारी। तो ये ड्रेसिंग ट्रॉलीज हैं, बेड्स हैं, जैसे चेयर हैं। और वो आपने देखा होगा कि क्लिनिक्स वगैरह में रहते हैं कि जो एक पेशेंट एरिया और नॉर्मल एरिया को सेपरेट करने के लिए यूज होते हैं। और उसके बाद मैम ये क्या चीज है? ओटी टेबल है सर। ओटी टेबल है, ओके। तो ये ऑपरेशन टेबल है जहां पे ऑपरेट किया जाता है पेशेंट को। तो मैं सच बताऊं तो मैं पहली बार देख रहा हूँ ऑपरेशन जो टेबल होता है ना कि किस तरीके से दिखता है, क्योंकि भगवान ना करे कभी जाना पड़े, मैं अभी तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, बट ये पहली बार मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये ऑपरेशन टेबल भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और देख सकते हैं आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट। इसका फिट फिनिश आप देखेंगे तो आपको देख के पता लग जाएगा कि कितना अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पे मैम की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे डेवलप किया जा रहा है। और ये लाइट मेरे ख्याल से ओटी लाइट है, ओके। तो ये ओटी लाइट है, जैसे ऑपरेशन होता है और डॉक्टर्स लोगों को लाइट की जरूरत होती है कि भैया पेशेंट यहाँ पे लेटा हुआ है तो डायरेक्टली लाइट पड़े उसके ऊपर। तो ये ओटी लाइट भी आप देख सकते हैं कि ओटी लाइट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो मैम ये भी कस्टमाइज्ड है, हम लोग इसे कस्टमाइज कर सकते हैं ओटी लाइट। स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड है ओटी लाइट, इसमें कस्टमाइजेशन नहीं हो सकती। और ये ऑरेंज वाला टेबल क्या है मैम? सर ये आपका एम्बुलेंस स्ट्रेचर ट्रॉली जो एम्बुलेंस में अच्छा, ये एम्बुलेंस में जो टेबल यूज होता है, ये एम्बुलेंस टेबल है। एम्बुलेंस जो कैरी करके जिस स्ट्रेचर को जाती है किसी पेशेंट को लेने, तो ये वो ट्रॉली है। चलिए, ये तो हमारे प्रोडक्ट्स हो गए कि जो जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे फिनिश गुड हमने आपको दिखा दिए। अब इनको बनते हुए भी देखते हैं कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से मैम की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पे बनाया जाता है।
तो ये थी मैम लोगों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं। आप लोगों को फिनिश प्रोडक्ट भी दिखा दिए गए हैं कि फिनिश प्रोडक्ट दिखने के बाद किस तरीके से होते हैं। पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक ही अंडर वन रूफ पूरा प्रोडक्ट बन रहा है, तो चीज़ें आराम से कंट्रोल हो पाती हैं। जो आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, और वही मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया कि जितने भी प्रोडक्ट हैं अच्छे से प्रॉपर मैनर में, जितने भी स्टेजेस से उसे गुजरना चाहिए, अच्छे से निकल के वो और एक फिनिश प्रोडक्ट, प्रॉपर क्वालिटी प्रोडक्ट यहाँ से डिलीवर किया जा रहा है। तो मैम की कंपनी की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, ईमेल आईडी भी दे दी है। आप डायरेक्टली आप कांटेक्ट करिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स मैम के साथ शेयर करिए। प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानना है, प्रोडक्ट के बारे में आपको कोई नॉलेज चाहिए या फिर कोई इंक्वायरी है, तो वो भी आप डायरेक्टली मैम से पूछ सकते हैं। बिल्कुल ना मैम? तो कोई भी अगर आपका कोई भी किसी को भी कोई क्वेरी हो तो डायरेक्टली मैम से कांटेक्ट करिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं मैम का कि मैम ने हमें अपॉर्चुनिटी दी और बताया कि किस तरीके से ये लोग काम करते हैं और किस तरीके से प्रोडक्ट को डेवलप किया जा रहा है, और एक प्लेटफॉर्म उन लोगों को भी दिया जो लोग OEMs के साथ जुड़ना चाह रहे हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मैम अपना टाइम देने के लिए। तो आप लोग भी चाहते हैं कि अगर हम लोग आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे आएँ और लोगों को बताएं कि आप लोग क्या करते हैं, किस तरीके का प्रोडक्ट आप डेवलप करते हैं, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया हुआ है, स्क्रीन में भी फ्लैश हो रहा है। आप हमें डायरेक्टली मेल कर सकते हैं और हम लोग आपके टच में आके आपसे बात करके आपके पास भी आके लोगों तक आपके प्रोडक्ट्स तक पहुंचाएंगे। अगेन ये सारा प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसे हम लोग चार्ज नहीं कर रहे हैं किसी से भी इस चीज़ का। आइडिया बस ये है कि जितना ज़्यादा लोगों को हेल्प किया जाए वो हम कर पाएँ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैम का कि मैम ने हमें अपॉर्चुनिटी दी और स्पेशली अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के हमें टाइम दिया और अपनी चीज़ों को समझाया कि किस तरीके से वो लोग वर्क करते हैं, किस तरीके से वो आप लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें कवर किया, आपने हमें प्रमोट किया फ्री ऑफ कॉस्ट, नो सर्विसेज, नो चार्जेस, एनीथिंग। सो यू आर मोस्ट वेलकम। आप सब जितने भी हैं हमसे जुड़िए, जितने कस्टमर्स आप हमसे जुड़ेंगे हमें खुशी होगी। आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं बाय आवर वेबसाइट। हमारी वेबसाइट जो है वो www.mpsurgical.in है। ऑलरेडी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, आप उसके थ्रू में कांटेक्ट कीजिए। और जितने से जितने ज़्यादा हमसे जुड़ेंगे हमें बहुत खुशी होगी, हम लोगों ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। और सर ने भी जैसा कहा कि आप जो भी प्रमोट करना चाहते हैं इनसे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।